अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हबॉक्स टेक्नोलॉजी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस प्रोजेक्ट में हमने अब कस्टम स्लाइडर को क्रिएट करना है, जो कि आपको इस फाइल के अंदर दिखाया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारा स्लाइडर है। बाय द वे, इसका एचटीएमएल एंड रिएक्ट का कोड भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारा स्लाइडर है। यहाँ से आप इसको नेक्स्ट एंड प्रीव्यू कर सकते हैं। इसी तरह हम इसको ओपन भी कर सकते हैं टैब की तरह। तो बेसिकली इसका नाम भी हमने टैब स्लाइडर ही रखा है। तो इस कस्टम टैब स्लाइडर को हम वेबफ्लो में भी बनाएंगे एंड इसका एचटीएमएल एंड रिएक्ट का कोड आपको मिल जाएगा। इसके लिए आपने सिंपल बॉक्सर टेक्नोलॉजी की साइट पर आना है। यहाँ से इसको ओपन कर ले एंड देन आप यहाँ से ब्लॉग सेक्शन पर मूव कर दें। यहाँ पर आपको स्लाइडर का ऑप्शन देखने को मिलेगा एंड यहाँ पर आपको टॉप पर ये देखने को मिल रही है पोस्ट। सिंपली इसको ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर एचटीएमएल का एंड इसी तरह आपको यहाँ पर रिएक्ट का कोड भी देखने को मिल जाएगा। बाय द वे, आपको एक बारी मैं ये रिएक्ट का कोड भी टेस्ट करके दिखा देता हूँ। तो इसके लिए मैं आ जाता हूँ सिंपली वीएस कोड पर एंड यहाँ पर मैं इसको रन करूँगा। जी, तो यहाँ पर आपको रिएक्ट की फाइल भी शो हो चुकी है। तो बेसिकली इसके अंदर हमने डायनेमिक कंटेंट को हैंडल किया, रिएक्ट के कंपोनेंट में एंड हमने टेलमेंट सीएसएस का यूज़ किया है। तो इसका कोड भी आपको इसी फाइल में देखने को मिल जाएगा। सिंपली कॉपी पेस्ट करके इसको आप कंपोनेंट वगैरह बना सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं वेबफ्लो पर, जहाँ पर हम इस कस्टम स्लाइडर को बनाएंगे एंड अपने प्रोजेक्ट को मज़ीद आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इसके लिए आपने सिंपली आ जाना है वेबफ्लो पर। यहाँ पर ये मैं बना चुका हूँ स्लाइडर। आपको इसका एक बड़ी स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ एंड देन आपने उसी तरह इसको फॉलो करना है एंड फिर मैं इसको ये अगेन बनाऊँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है हमारा टैब कंटेनर की डिव है मेन एंड इसी तरह यहाँ पर टैब नैप्स की क्लास है एंड यहाँ पर टैब रैपर है, जिसके अंदर हमने तमाम टैब्स को रखा है। इसी तरह टैब्स की डिफ के अंदर टैब है एंड इसी तरह टैब के अंदर हमें क्या चाहिए, टैब हेडर, जिसके अंदर हमने इस सर्कल को क्रिएट किया है एंड इसी तरह टैब कंटेंट की डिव है, जो कि इस साइड है, उसके अंदर हमने इस कंटेंट को डिस्प्ले किया है। यहाँ से आप देख सकते हैं, हम इसको ब्लॉक करेंगे तो यहाँ पर आप ये डिव देख सकते हैं एंड इसके अंदर हमने ये हेडिंग, पैराग्राफ एंड बटन क्रिएट किया है। तो सिंपली हमने इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करना है एंड देन जब आप एक टैब बना लेंगे तो उसको डुप्लीकेट कर लेंगे एंड इसका जो कस्टम कोड है वो आपको इसी पोस्ट के नीचे में ऐड कर दूंगा, तो आप इसको वहाँ से भी यूज़ कर सकेंगे। तो नाउ अब हम इस टैब स्लाइडर को हाइड या रिमूव कर देते हैं एंड हम न्यू टैब स्लाइडर को क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए सिंपली मैं इस टैब स्लाइडर को यहाँ से डिस्प्ले नन कर देता हूँ। 2,000 years later. जी, तो हम नेक्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं इस स्लाइडर्स की जो टैब्स वगैरह को क्रिएट करना। तो इसके लिए सिंपली हमने जो स्ट्रक्चर है उसी को दोबारा से फॉलो करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर टैब्स रैपर की डिव बनेगी, देन हमने यहाँ पर टैब्स को ऐड कर देना है। तो सिंपली इसके लिए मैं दोबारा से आ जाता हूँ, स्लाइडर जो सेक्शन है इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, इसको बाय द वे मैं क्लोज करता हूँ एंड इसके अंदर में एंड यहाँ पर हम स्लाइड रैपर की डिव को ऐड करेंगे। देन इसके अंदर हमने स्लाइड की डिव को ऐड करना है। सिंपली मैं पहले स्ट्रक्चर को फॉलो कर लेता हूँ एंड यहाँ पर हमने स्लाइड्स ऐड कर लेना है एंड देन इसके अंदर कंट्रोल ई के ज़रिए दोबारा से डिव को क्रिएट करने के बाद हमने सिंपल स्लाइड को ऐड कर लेना है। तो सिंपली हम मज़ीद स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे तो हमें स्लाइड के अंदर स्लाइडर हेडर एंड इसके अंदर स्लाइडर कंटेंट की डिव को भी क्रिएट करना पड़ेगा। तो सिंपली स्लाइड को सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल ई के ज़रिए डिव को ऐड करते हैं। यहाँ पर हमने स्लाइडर स्लैश हेडर को सिलेक्ट कर लेना है। देन इसके अंदर हमने सर्कल को ऐड करना है। तो सिंपली मैं इस डिव को ऐड कर रहा हूँ
कंट्रोल ई, डिफ को ऐड करेंगे एंड यहाँ पर स्लाइड स्लैश सर्कल को ऐड करेंगे। देन हम इस कंटेंट वाली डिव पर आ जाते हैं। इसके लिए हमने स्लाइड को सिलेक्ट करना है। यहाँ से हमने सिंपली स्लाइड को सिलेक्ट किया, कंट्रोल ई के जरिए डिव को ऐड करेंगे। यहाँ पर हम क्लास असाइन करेंगे स्लाइड स्लैश कंटेंट की। देन इसके अंदर हमने हेडिंग, पैराग्राफ एंड बटन को क्रिएट कर लेना है। तो सिंपली मैं हेडिंग्स को कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ कंट्रोल सी के ज़रिए। देन इसको मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगा, कंट्रोल वी। देन मैं पैराग्राफ को भी कॉपी कर रहा हूँ, ओपन कर लेंगे, कंट्रोल वी। एंड देन मैं इस बटन को भी कॉपी कर रहा हूँ, कंट्रोल सी। देन इसको हम सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल वी कर देंगे। तो ये हमारे HTML का स्ट्रक्चर फॉलो हो चुका है। नेक्स्ट हमने इस पर स्टाइलिंग वगैरह अप्लाई करनी है। तो सिंपली मैं इस स्लाइड्स की डुप्लीकेट को क्रिएट कर लेता हूँ कंट्रोल ई के ज़रिए। देन हम इस पर मज़ीद स्टाइलिंग वगैरह कर लेते हैं। नेक्स्ट में जो स्लाइड्स है इसको फ्लेक्स कर देना है। देन हमें यहाँ पर गैप जनरेट कर लेना है 10 पिक्सल का, 5। देन हमने स्लाइड को सिलेक्ट करना है एंड यहाँ पर हमने हाइट को असाइन कर देना है 420। एंड हमने जो विड्थ है इसको भी मैनेज कर लेना है 20% से। मज़ीद हमने जो स्लाइड है इसको भी फ्लेक्स कर देना है ताकि ये वो हमारा अपर कंटेंट एंड लोअर कंटेंट के दरमियान स्पेस बिटवीन आ जाए। कॉलम कर देंगे एंड यहाँ से हमने स्पेस बिटवीन को सिलेक्ट कर लेना है। तो ये डिप्स हमारे पास आ चुकी हैं। तो सिंपली मैं स्लाइडर सर्कल को जो मैंने क्रिएट किया था क्रिएट कर लेता हूँ। सिंपली मैं यहाँ से 32 पिक्सल विड्थ एंड इसी तरह 32 पिक्सल की हाइट एंड यहाँ से हमने बॉर्डर रेडियस को अप्लाई करना है 3 और ये सेलेक्ट कर लेते हैं एंड बॉर्डर को सिलेक्ट करेंगे एंड कलर हमारा जो है ग्रीन है। सिंपली यहाँ से हमने मेन कलर को सिलेक्ट कर लिया है। इसकी जो साइजेस हैं आपको आप मैनेज कर सकते हैं। यहाँ से सिंपली 2.4 और एम कर लेते हैं एंड इस तरह हाइट को भी। तो ये सर्कल हमारे पास मैनेज हो चुके हैं। नेक्स्ट हमने जो स्लाइड कंटेंट की डिव है इसको स्टाइलाइज करना है। इसके लिए हमने इसका बैकग्राउंड कलर मैनेज करना है एंड टेक्स्ट को, स्लाइड कंटेंट को मैंने सेलेक्ट कर लिया। सिंपली इसके अंदर हम पैडिंग दे देंगे 20 पिक्सल की। नेक्स्ट हमने जो काम करना है इसका बैकग्राउंड कलर साइन करना है सिंपली। देन हमने यहाँ से बॉर्डर रेडियस अप्लाई कर देना है। मज़ीद ये कंटेंट आप मैनेज कर सकते हैं खुद से, चाइना। नेक्स्ट हमने इन बैकग्राउंड्स को असाइन करना है। तो सिंपली यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं स्लाइड की डिव को एंड यहाँ पर मैं आकर बैकग्राउंड इमेज को असाइन कर दूंगा। सिंपली मैं यहाँ से बैकग्राउंड को ऐड करूँगा। यहाँ से मैं कवर पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, पोजीशन हम सेंटर कर लेते हैं एंड यहाँ से हमने पहली जो इमेज है वो पाकिस्तान की ऐड करनी है तो उसको ऐड कर लेते हैं। यहाँ से मज़ीद आप पोजीशन वगैरह को सेट कर सकते हैं। तो हम इसको सेंटर पर असाइन कर देते हैं। नेक्स्ट जो हमने स्लाइड वाली डिव है उस पर बॉर्डर रेडियस को भी अप्लाई करना था। तो ये रेडियस भी अप्लाई हो चुका है। नेक्स्ट हमने जो सर्कल है इसको हमने राइट साइड पर शो करना है। इसके लिए हमने सिंपली स्लाइडर हेडर की डिव को सिलेक्ट कर लिया है।
यहाँ से हमने इसको फ्लेक्स के ज़रिए मैनेज कर लेना है। लेफ़्ट की बजाय हम यहाँ पर राइट सेलेक्ट करेंगे एंड हमने टॉप एंड बॉटम से पैडिंग को असाइन कर लेना है। तो ये हमारी तकरीबन स्टाइलिंग हो चुकी है। नेक्स्ट हमने बाकी बैकग्राउंड्स को भी मैनेज करना है। इसके लिए आपने कॉम्बो क्लास का यूज़ करना है। तो सिंपली मैंने नेक्स्ट स्लाइड को सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ से आकर मैं 1 बाय 1 कॉम्बो क्लास को ऐड कर लूँगा। सिंपली मैं इसको 1 पर असाइन करूँगा। बाय द वे मैंने यहाँ पर एक एक्टिव स्टेट की भी क्लास को ऐड करना है। तो सिंपली यहाँ पर मैं जो सेकंड वाली डिफ है इसको एक्टिव रखना चाह रहा हूँ इनिशियली। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक्टिव स्टेट की क्लास को असाइन करूँगा। देन नेक्स्ट मैं इस पर थर्ड कॉम्बो क्लास को अप्लाई कर दूँगा। ट्रोय अंडरस्कोर 1 एंड क्लास को ऐड करने के बाद मैं आ चुका हूँ दोबारा से यहाँ पर बैकग्राउंड पर। इसको सिंपली मैं रिमूव कर दूँगा एंड यहाँ से न्यू बैकग्राउंड को चूज़ कर लूँगा। सिंपली मैंने यहाँ पर तुर्की की इमेज को ऐड करना है। तो बाय द वे मैंने तुर्की को ऐड नहीं किया है, तो इसको ऐड कर लेते हैं। इसका कंटेंट को हमने मैनेज कर लेना है। नेक्स्ट इसी तरह इस स्लाइड को हम सेलेक्ट करेंगे एंड इस पर हमने अंडरस्कोर की कॉम्बो क्लास को ऐड कर लेना है। दोबारा से आकर हमने इस इमेज को रिमूव कर देना है एंड यहाँ पर हमने इमेज को ऐड कर लेना है। सिंपली इसके लिए हमने इस इमेज को सिलेक्ट कर लिया है। देन पोजीशन सेट करेंगे एंड यहाँ से कवर सेलेक्ट कर लेंगे। पोजीशन हम लेफ्ट से 44% सेलेक्ट कर लेते हैं। 47%। ओके, इसी तरह आपने बाकी स्लाइड पर भी ये वर्क कर लेना है। सिंपली मैं यहाँ से वीडियो को फास्ट कर रहा हूँ। जी, तो ये हमारी इमेजेस ऐड हो चुकी हैं। मज़ीद हमने जो सर्कल की डिप है इसको मैनेज कर लेना है। यहाँ से हम इसको सिंपली प्रीव्यू करेंगे। तो ये हमारा हो चुका है। नेक्स्ट हमने यहाँ पर रैपर को पैडिंग असाइन करनी है एंड इस जो कंटेंट डिप को हमने स्लाइड के अंदर शो करना है। तो इसको कर लेते हैं सिंपली। इसके लिए सिंपली हमने जो स्लाइडर रैपर की जो डिप है इसको सिलेक्ट करना है एंड यहाँ से हमने 4% पैडिंग असाइन कर देनी है राइट से भी। एंड इसी तरह टॉप से भी। वही हमें यहाँ पर इस हाइट को भी मैनेज करना पड़ेगा। इसके लिए हम सिंपली हाइट को ऑटो सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट किया एंड यहाँ से आके हमने ऑटो सेलेक्ट कर लिया है। वही जो हम स्लाइडर रैपर की डिप है इसको हम बॉटम से भी पैडिंग असाइन कर देंगे। तो नेक्स्ट हम स्लाइड कंटेंट की डिप को मैनेज करने के बाद हम जा रहे हैं अपने फंक्शनैलिटी के पार्ट पर। तो सिंपली इसको मैं स्टाइलाइज करूँ, इसके लिए आपने सिंपली स्लाइड को सेलेक्ट कर लेना है। बेस ब्रेकमेंट पर आ जाते हैं। स्लाइड को सेलेक्ट किया, देन हमने बॉटम से पैडिंग को क्रिएट करना है सिंपली 20 एंड इसी तरह साइड से भी। तो साइड से भी हम 20 को ही साइन कर लेते हैं। तो ये हो चुका है। मरीज हमें जो स्लाइडर हेडर की डिव है ये नीचे आ चुकी है। तो इसकी पैडिंग हम टॉप से मैनेज कर लेंगे, 0 कर देंगे एंड इसकी तरह जो राइट से है इसको भी 0 कर देंगे। ओके, तो हमारी जो स्टाइलाइजेशन है ये हो चुकी है। नेक्स्ट हमने कोडिंग पर आना है।
सिंपली आपको कस्टम कोड स्निपेट्स मिलेंगे जिसके अंदर CSS का एंड जो जावास्क्रिप्ट की जो स्क्रिप्ट है वो देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्क्रिप्ट है। बेसिकली यहाँ पर हमने कोडिंग को यूज़ करके इस बटन के थ्रू इन स्टेप पर एक्टिव क्लास को अप्लाई किया है। एक्टिव क्लास क्या करती है, जो हमारी डिफ है उसकी विड्थ को डबल कर देती है एंड जो कंटेंट डिफ को उसको विजिबल कर देती है। तो सिंपली ये कोड स्निपेट्स आपको मिल जाएंगे, इसी पोस्ट के नीचे मैं ऐड कर दूंगा और आप यहाँ से इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ एक बार। इस स्क्रिप्ट के ज़रिए हमने टैब्स को सिलेक्ट किए एंड हमने नेक्स्ट बटन एंड टी बटन की क्लासेस को ऐड कर लिया है यहाँ पर। एंड यहाँ पर हमने जो नेक्स्ट टैब है इसको सिलेक्ट किया है एंड यहाँ पर प्रीवियस को एंड इसी तरह ऑन क्लिक पर जो टैब्स ओपन होती हैं इसको हमने सेलेक्ट किया है। तो ये स्निपेट्स आपको देखने को मिल जाएगा एंड इसी तरह जो मेन CSS है ये भी आपको देखने को मिल जाएगी। एंड यहाँ पर आपको एक्टिव टैब भी मिल जाएगी कि उसकी जो विड्थ है वो सिंपल टैब से डबल है। तो इस कोड को मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। नेक्स्ट हमने क्या करना है कि जो हमने क्लासेस है इस कोड के अंदर इसको मैनेज कर लेना है। जस्ट लाइक यहाँ पर हमने जो प्रीव्यू बटन की क्लास थी इसको शिफ्ट की कॉपी करना है Ctrl+C के ज़रिए एंड यहाँ पर हमने कोडिंग वाले पार्ट पर आ जाना है। बॉडी टैग पर आकर हमने यहाँ पर प्रीवियस बटन के अंदर हमने इस क्लास को पेस्ट कर देना है एंड इसी तरह इस नेक्स्ट पर भी। देन हमने टैब को सिलेक्ट करना है एंड हम इस टैब वाली क्लास को भी मैनेज कर लेंगे। तो सिंपली मैं यहाँ से आकर स्लाइड वाली क्लास को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ से इसको यहाँ से मैं सिंपली कॉपी करूँगा Ctrl+C के ज़रिए। सेटिंग पर जाएंगे एंड यहाँ से हमने टैब को रिमूव करके यहाँ पर अपनी क्लास को पेस्ट कर देना है। स्लाइड को भी सिलेक्ट कर लिया हमने एंड इसी तरह हमने नेविगेशन बटन को भी ऐड कर लिया है एंड ये हमारा स्क्रिप्ट का वर्क हो चुका है। नेक्स्ट जो हमने जो स्टाइलाइजेशन देखनी थी वो इस पर। तो सिंपली मैं इस कोड पर जहाँ पर टैब है वहाँ पर मैं स्लाइड को यूज़ करूँगा। सिंपली स्लाइड एंड इसी तरह यहाँ पर भी स्लाइड को यूज़ करना है एंड इसी तरह टैब टैब की बजाय हमने यहाँ पर स्लाइड को यूज़ करना है। इसकी मैं क्लास को एक बारी व्यू कर लूँगा। सिंपली इसको सेव कर देते हैं। स्लाइड कंटेंट सिंपली मैं इसको कॉपी कर लूँगा। नेक्स्ट आ जाऊँगा दोबारा से CSS में। यस, यहाँ पर हमने स्लाइड कंटेंट की तो ये क्लास हमारी मैनेज है। इसी तरह यहाँ पर टैब की जगह स्लाइड कर देंगे एंड इसी तरह यहाँ पर भी हम स्लाइड कर देंगे। तो ये हमारा जो कोडिंग का पार्ट है वो भी हो चुका है। सिंपली इसको सेव करेंगे एंड देन हमने इस जो कंटेंट वाली लीफ को इनिशियली यहीं से हाइड कर देना है। स्लाइड कंटेंट एंड यहाँ से हमने डिस्प्ले नन कर देना है। तो ये हमारा स्लाइडर ओके हो चुका है। नेक्स्ट हमने जो प्रीवियस बनाया था टैब कंटेनर इसको हमने रिमूव कर देना है। सिंपली डिलीट कर देंगे। जो हमारा जो कस्टम कोड का वर्क होता है वो हमें इस प्रीव्यू एरिया में शो नहीं करता, वो हमें पब्लिश करके ही विजिबल होता है। तो इसको मैनेज कर लेते हैं। सिंपली इसको यहाँ से प्रीव्यू करेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा स्लाइडर है आपके सामने आ चुका है। आप देख सकते हैं कि जो हमारा टैब है वो भी स्मूथली वर्क कर रहे हैं एंड इसी तरह यहाँ पर जो हमारी नेविगेशन है वो भी स्मूथली वर्क कर रही है। बस यहाँ पर एक एरर शो कर रहा है कि जो हमने बैकग्राउंड को ऐड किया था वो इन दोनों पर सेम अप्लाई हो गया है एंड जो एक्टिव कॉम्बो क्लास है उस पर ये इमेज ऐड हो चुकी है। तो इसको मैनेज कर लेते हैं सिंपली। इसके लिए सिंपली आ जाना है आपने यहाँ पर अपनी इस लीफ पर स्लाइड वाली पे। देन यहाँ से आपने वन को रिमूव कर देना है एंड जो एक्टिव स्टेट है इसको भी रिमूव कर देना है।
देन आपने सबसे पहले अपनी जो 1 वाली क्लास है इसको ऐड करना है। देन इस पर आपने बैकग्राउंड को मैनेज कर लेना है। तो इसके लिए सिंपली मैं इसको रिमूव करूँगा, यहाँ से जाके दोबारा से मैं ऐड कर लूँगा एंड कवर पोजीशन सेंटर। नेक्स्ट इसके बाद हमने जो एक्टिव क्लास कॉम्बो है उसको अप्लाई कर लेना है। एक्टिव, ओके। दोबारा से इसको पब्लिश करते हैं, इसको हम रिफ्रेश करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी इमेजेस है बैकग्राउंड की वो भी मैनेज हो चुकी हैं। तो नेक्स्ट हम इस स्लाइडर को रिस्पॉन्सिव कर लेते हैं। ओके, तो हम इसको रिस्पॉन्सिव करने के लिए आ जाते हैं टैबलेट मोड पर। यहाँ पर हमें ज़रूरत नहीं है इसको मैनेज करने की, यहाँ पर आप देख सकते हैं इतना काफ़ी है। नेक्स्ट हम मूव कर लेते हैं मोबाइल लैंडस्केप पर। यहाँ पर हमें इसको मैनेज करना पड़ेगा। सिंपली हम इस हेडिंग को 100% असाइन कर देंगे एंड इस जो स्लाइडर नेविगेशन है इसको हम डिस्प्ले नन कर देंगे। तो ये भी मैनेज हो चुका है। 8 के बजाय हम यहाँ पर 5 कर रहे हैं। मज़ीद जो हमने जो स्लाइडर रैपर वाली डिफ को सिलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ से हमने स्लाइड्स वाली डिफ को सिलेक्ट कर लेना है जिसके अंदर हमारी तमाम स्लाइड्स हैं। सिंपली इसको मैं यहाँ से फ्लेक्स कर देंगे कॉलम डायरेक्शन वर्टिकल एंड यहाँ से हमने जो स्लाइड का साइज है इसको हमने ऑटो कर देना है। नेक्स्ट हमने जो वर्क करना है सिंपली इसकी हाइट को भी ऑटो कर देना है। देन यहाँ पर हम मिनिमम हाइट 120 पिक्सल को मैनेज कर लेते हैं। देन हम इसको एक बार ट्राई करते हैं कि ये जो एक्टिव स्टेट पर वर्क कर रहा है कि नहीं। तो सिंपली हम मोबाइल मोड पर भी इसको रिस्पॉन्सिव कर लेते हैं। पहले यहाँ से हमने जो हेडिंग है इसके साइज़ को 2 REM कर देना है एंड मिनिमम स्लाइड की जो विड्थ होगी वो 100 पिक्सल होगी। तो सिंपली मैं इसको पब्लिश करता हूँ। तो हमने यहाँ से रिस्पॉन्सिवनेस पर जाना है। देन हम इसको सिलेक्ट करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे ही हम टैब को ओपन करते हैं तो ये हमारे सामने कंटेंट शो हो रहा है। मज़ीद हम यहाँ पर जो इसकी जो पैडिंग है इसको मैनेज कर सकते हैं। तो ये हमारा रिस्पॉन्सिव वर्क भी हो चुका है। तो सिंपली इसको क्लोज करते हैं। मज़ीद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही हम बटन पर होवर करते हैं तो हमारा जो कर्सर है वो चेंज नहीं हो रहा। तो इसके लिए आपने सिंपली बटन को आकर सेलेक्ट कर लेना है यहाँ से स्लाइड बटन को। नेक्स्ट यहाँ पर आपको कर्सर एलिमेंट देखने को मिलेगा। सिंपली आपने यहाँ पर ऑटो की बजाय पॉइंटर पर सेलेक्ट कर लेना है, ये लिंक्स के लिए यूज़ होता है। तो सिंपली इस पर भी पॉइंटर असाइन कर देंगे एंड इसी तरह इस लाइट बटन पर भी हम पॉइंटर को असाइन कर देंगे। मज़ीद अगर आप चाहते हैं कि ये जो टैब्स हैं इन पर भी पॉइंटर असाइन हो तो इसके लिए आपने सिंपली स्लाइड को सेलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ से आके आपने कर्सर को पॉइंटर कर देना है। नेक्स्ट इसको हम पब्लिश करेंगे एंड इसको प्रीव्यू कर लेते हैं हम दोबारा से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही हम होवर करेंगे स्लाइड पर तो ये हमारा पॉइंटर चेंज हो चुका है। तो ये हमारा टैब स्लाइडर कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड मज़ीद अगर किसी किस्म का प्रॉब्लम फेस हो तो आप कमेंट सेक्शन पर बता सकते हैं एंड मज़ीद जो डिज़ाइन फाइल का लिंक एंड कोड एलिमेंट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो यही थी आज की वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।